राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर की घटना के बाद जयपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली हादसे पर हलचल राजस्थान में तेज है और इस हादसे के बाद से लगातार कोचिंग संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। देश भर के कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई भी जारी है और इसी बीच जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने 2 कोचिंग संस्थाओं को सीज कर दिया था। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राज्य में नियमों के तहत कोचिंग संस्थाएं चलेगी। अब सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल साउंड ये नहीं कि आ रही दिल्ली है। की उस घटना के बाद से कोचिंग सिटी, कोटा और सीकर के अंदर भी क्या इस तरीके से कार्रवाई अब की जा रही है? लगातार हो रही और देखी जा रही लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है और ये कब तक इसी तरीके से लापरवाही दिखाई देती रहेगी? इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? प्रशासन एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन गाज कितनों पर गिरेगी? जिनकी इसमें लापरवाही है, क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार कोचिंग सेंटरों में जो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कोचिंग सेंटर लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। मेरे साथ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, जिस तरीके से दिल्ली की घटना घटी है, अब राजस्थान में भी कार्रवाइयां स्टार्ट हो गई है, क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे पहले बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा हादसा हुआ और उसके बाद कुछ अधिकारी जगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जितने भी संस्थान चलते हैं, उनकी खुद की एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और पेनल्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद सब एक तय तरीके और नियम के आधार पर ही अपना कोचिंग सेंटर चलाना चाहता है। एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है, एजुकेशन का एक हिस्सा है। लेकिन राजस्थान के अंदर तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। सभी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर जो अपने यूआईटी के जो नियम हैं, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नियम हैं, उसके पालन अनुसार ही वहाँ पर वो अपना एजुकेशन सेंटर चलाएं। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा गया कल 2 कोचिंग सेंटर में ये देखा गया कि किसी में फायर एनओसी नहीं है और कई ऐसे इंस्टीट्यूट देखे गए जहाँ पे एक ही क्लासरूम के अंदर 800 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ना ही उनकी सुरक्षा की कोई इंतजाम है, क्या कुछ कहेंगे? इन सभी नियमों के ऊपर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि ये इनकी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये जो नियम अनुसार अपनी क्लियरेंसेस करवा के रखें। आखिर जान माल सबकी बात है, अपनी खुद की रेपुटेशन की बात है और अधिकारियों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी रहती है कि अपने दायरे क्षेत्र के अंदर जो एरिया है उसके अंदर इन सब चीज़ों की तहकीकात करें। सर, जिस तरीके से देखा गया अभी विधानसभा भी चल रही है, क्या आपकी सरकार कोचिंग सेंटरों को लेके कुछ नियम लाएगी? क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार की अगर मैं बात करूं, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नियम भी लाए थे कोचिंग सेंटरों को लेके। क्या आपकी सरकार उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई नए नियम लाएंगे जिससे क्या कोचिंग सेंटरों की जो बच्चों में रहता है सुरक्षा को लेके, जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, उनकी सुरक्षा को लेके कोई नियम या कायदे कुछ लेके आएंगे? देखिए, सबसे पहले जरूरी बात है जो नियम बने हुए हैं उनकी पालना होना और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है किसी भी क्षेत्र में नए नियम बनाने की, उसमें कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन मुख्य बात यह है कि नियमों का पालन होना जरूरी है। बिल्कुल, ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो नियम, जो सुरक्षा के जो मानक तय किए गए हैं सरकारों के द्वारा, उन मानकों के अनुरूप है कोचिंग सेंटरों के अंदर उनका पालन करना चाहिए। यदि पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो दिल्ली में हादसा हुआ, लेकिन राजस्थान में इसको लेकर के लगातार हलचल नजर आ रही है। हरकत में अब प्रशासन नजर आ रहा है और उम्मीद भी यही है क्योंकि राजस्थान के अंदर एजुकेशन हब के तौर पर कई ऐसे जगह हैं, कोटा है, सीकर है और जयपुर के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थाएं वहां पर संचालित होती हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिक्षाविद आलोक पांडे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं शुरुआत जरा सुरेश जी से कर रहा हूँ। सुरेश गर्ग जी, ये जिस तरीके से घटना हुई, ये हर एक घटना को लेकर के इसी तरीके की एक्टिवनेस नजर आनी चाहिए जो कि राजस्थान के अंदर दिखाई भी दी है।
दिल्ली में हादसा हुआ, उसको लेकर के तुरंत राजस्थान में हलचल तेज हो जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कई जगह हैं, क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा के अंदर, सीकर के अंदर, जयपुर के अंदर कई लापरवाहियां, कई कमियां नजर आई हैं। और कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो दिल्ली के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। हमें बहुत अफसोस है, 3 बच्चों की वहां जान चली गई और लापरवाही की वजह से गई है। ये भी निश्चित रूप से है कि अगर बेसमेंट के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ कितनी बड़ी लापरवाही हुई है कि पानी भर गया, 3 मिनट के अंदर ये 10 फुट 12 फुट पानी भर जाता है। जो गेट है उसके लॉक हो जाता है। तो कहीं न कहीं सरासर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है उनकी लापरवाही थी और लापरवाही से 3 बच्चों की चली गई। बहुत ही हमें संवेदना है। अब रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से कल से हमने एक अभियान चलाया हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर अभियान है। राजस्थान जयपुर के अंदर भी जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर है वो खुद सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है। और कल 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो सीज ही किया। आपने देखा होगा एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इंस्टीट्यूट है कलाम। उस कलाम इंस्टीट्यूट के अंदर जब महापौर जी गए तो देखा कि वहां पे बच्चों को 800 बच्चे एक साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, जहां पे 100 की या 50 की कैपेसिटी नहीं है, वहां पे 800 बच्चों को कोचिंग दिलाई जा रही है। तो इस तरह से अनियमितता बहुत सारी वहां पे मिली है। न एनओसी थी, हायर एनओसी भी नहीं थी, सभी चीजों का उल्लंघन किया गया था। तो उसको कल की कल सीज किया गया। इसी तरीके से गुरु कृपा के अंदर भी प्रॉब्लम आई थी, उसको भी हमने सीज किया है। दिल अब आप देखिए कोटा के अंदर भी लगभग 22 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जिनको सीज किया गया है। तो पूरे राजस्थान में सघन अभियान चलाया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी अभी घोषणा की है कि कोई भी, सबको 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनुपालना है, जो भी नियमानुसार जो भी नहीं, अनुपालना कर रही लेकिन है सुरेश उनकी जी, इस पालना बात को करें, भी नहीं इस तो बात को आपके भी आपको मानना कोचिंग। होगा कि दिल्ली में जब एक हादसा हो जाता है और राजस्थान में एक बड़ी एजुकेशन सिटी के तौर पर इसकी पहचान जब बनी हुई है, दिल्ली में हादसा हुआ तब जाकर के हमारी नींद खुली। हम इससे पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की ना। नहीं शुभेंदु जी, देखिए रेगुलर कार्रवाई होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, रेगुलर निरीक्षण होता है। जो भी जोन उपायुक्त है वो भी करते हैं और नगर तो कोई निगम के आंकड़ा है जो तो बता अधिकारी दीजिए हैं कितनी वो करते कितने हैं। कोचिंग संस्थाओं को लेकिन आपने सीज किया? नहीं, पहले ये तो भी अभी नोटिस किया ना दिए आपने। हुए हैं। देखिए नोटिस दिए हुए हैं सभी को, पहले भी कई इंस्टीट्यूट को नोटिस दिए हैं, कई इंस्टीट्यूट बंद भी हुए हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा ये भी कहना है कि जो मकान मालिक है, जो रेजिडेंशियल एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उन मकान मालिकों से भी मेरा एक निवेदन है कि कृपया छोटे से लालच की वजह से आप गोडाउन को कोचिंग लाइब्रेरी के नाम से किराए पे न दें। क्योंकि आप देखिए, अगर मान लो गोपालपुरा बाईपास की तरफ अगर देखेंगे तो बहुत सारे एरिया हैं जो लो लाइन एरिया के अंदर बने हुए हैं। अब लो लाइन एरिया के अंदर अगर बेसमेंट में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पानी भरेगा। तो मकान मालिकों को भी थोड़ा सा सोचने की विषय है कि भाई आप छोटे से लालच की वजह से इस तरह की परमिशन नहीं दें। जब तक आपके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तब तक इस तरह से परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो कई कॉलोनी इसके लिए सजग भी है। आप सुगंध जी अगर देखेंगे तो गोपालपुरा बाईपास में बहुत सारी कॉलोनियां हैं, उसमें से कुछ कॉलोनी इस बात में सजग भी है कि वो अपने एरिया के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने नहीं देते। तो इस तरह से अगर हर कॉलोनी अपनी इस चीज पे सजग रहेगी तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होगी और इस कानून का पालन भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी अपने नियमों का पालन नहीं, करना चाहिए। इसके लिए सर देखिए नियम तो बने हुए हैं। अब आप हिदायत दे देंगे, आप सिर्फ कह देंगे कि अपने आप आपको खुद ध्यान रखना है, तो ऐसा तो हो नहीं पाता है ना। अगर आपको नियमों का पालन करवाना है तो प्रशासनिक अमले को साथ में लेकर के आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। मैं शुभेंदु जी यही कह रहा हूँ कि 15 दिन का नोटिस दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और या ये तो सर आप वो जगह बता रहे हैं जहां पर आप पहुंच पाए हैं। अभी तो न जाने इतने, अभी 90% ऐसे कोचिंग संस्थान होंगे जो कि अभी तक आपकी नजरों से दूर होंगे। आप वहां पर जाएंगे तो आपको और कमियां नजर आएंगी। मैं इसमें जरा आलोक जी को जोड़ लेता हूं, मैं वापस आता हूं सर आपके पास। सुरेश जी मैं वापस आता हूं, आलोक पांडे जी को जोड़ लेता हूं। आलोक जी एक चीज बताइए कि ये दिल्ली में जो हादसा हुआ उसने बहुत सारी तस्वीरें और कोचिंग संस्थानों के अंदर की कलई खोल दी है। काला खेल कैसे चलता है, बच्चों को इतनी कैपेसिटी होती नहीं है उस जगह के अंदर, लेकिन ठूस ठूस कर बच्चों को वहां पर भरा जाता है और उसके बाद जब हादसा होता है तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसे में ये अच्छी बात है कि राजस्थान ने सबक लेते हुए पहले से ही एक एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा तो कहना सर ये है कि अब दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद ही तो जागे हैं। हमें तो पहले से देखना चाहिए कि राजस्थान की जो पहचान है एजुकेशन सिटी के तौर पर, आपको पहले से कदम उठाने चाहिए।
नहीं, कोचिंग संस्थानों को लेकर के सरकारों का रवैया बड़ा अजीब सा है, टेकन फॉर ग्रांटेड। अभी हमारे भाजपा भाई के प्रवक्ता कह रहे थे कि मकान मालिकों को ये करना चाहिए, तो फिर सारे कानून नियम और सारी चीजें बंद कर दीजिए, अदालतें बंद कर दीजिए और कहिए कि लोग नैतिक आधार पर सब चीजें पालना करें। हाँ। फिर ये नियम कानून, अदालतें, सरकारें, पुलिस क्यों है? कोचिंग संस्थानों को एक उद्योग का दर्जा मिल गया। दुर्भाग्य से मैं उस सिस्टम से जुड़ा हूं, लेकिन मेरे जैसे लोग बहुत कम है। मैं 40 बच्चे पढ़ाता हूँ केवल 24 घंटे में। मेरे 40 बच्चे में मेरी 20 में मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है। मुझे 400-4,000 पढ़ाने की जरूरत थी, ओनली 40 स्टूडेंट एक साल में। मैं इससे तो संभाल नहीं सकता। तो जब मैं 40 बच्चे ही संभाल सकता हूँ तो मैं उत्तर कहता हूँ, आप आइए मेरी कोचिंग में, छापा मारिए, जो करना हो करिए। मैं पढ़ाते ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो टीचिंग है, टीचिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हादसे होंगे। बड़े बड़े चंदे जाते होंगे इन पार्टियों को, तो कैसे मुंह खोले ये पार्टियां? तो इसलिए पार्टियों को भी चंदे के धंधे से बाहर निकलना चाहिए अगर ऐसा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरह से ढीला ढवाली कोचिंगों के लिए दी जाती है, कोचिंग जैसे उद्योग के रूप में है, कोचिंग जैसे 1,000 बच्चे पढ़ाते हैं एक बैच में, जानवरों की तरह रखा जाता है बच्चों को। सरकारों को मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये जो बच्चे हैं ये ह्यूमंस हैं, इनके साथ इनह्यूमन व्यवहार क्यों किया जाता है? अगर कोई कोचिंग संस्थाएं कोई भी हो, अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो फिर उन्हें बंद करो। और कोचिंग में जब स्कूलों में 60 बच्चे के नियम है कि एक क्लास में 60 बच्चे से ज्यादा नहीं रहेंगे, तो 1,000 बच्चे कैसे पढ़ा लेते हैं? एक कोचिंग में 6,000 बच्चे कैसे होते हैं? कैसे नियम बनाया इन सरकारों ने? चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकारों हो, आप नियम बनाने 50 बच्चे 100 बच्चे से ज्यादा में कोचिंग संस्था में पढ़ाई नहीं सकते। अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको जेल देना होगा, 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लफ्जी एक्ट में बनाया है, उम्र कैद की सजा दीजिए। बिल्कुल, जब आप मुनाफा ले रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे जब आपकी संस्थाओं के अंदर आ रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी ना, कुछ तो जिम्मेदारी होगी अगर वहां पर हादसा होगा। बिल्कुल, इसमें मैं जरा राजकुमार मीणा जी को जोड़ लेता हूं, कांग्रेस पार्टी के से प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल ये कि दिल्ली में हादसा होता है, बड़ा दुखद हादसा हुआ, और ऐसे बच्चे जिनका किसी भी तरीके, क्योंकि लापरवाही का मामला है, इस लापरवाही की भेंट वो बच्चे चढ़ जाते हैं। अब इससे बचने के लिए राजस्थान की जो सरकार है, प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पर आता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने सबक लेते हुए अपने राजस्थान के अलग अलग जगहों पर कोचिंग सेंटर्स में छापा मारा है, देखा है, कई कमियां नजर आई हैं। आपको क्या लगता है, ये कदम सही है? आपका इस पर क्या कहना है? जी शुभेंद्र जी, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले बार मुझे आलोक जी की एक बात बहुत अच्छी लगी और सही भी है। वास्तविकता है कि शिक्षा भी व्यापार बन चुकी है और इसको राजनीतिक सहारा मिला हुआ है। आप देखिए, अगर इनकी जांचें करवाई जाएगी तो बड़े बड़े राजनीतिकों के पीछे इनकी पार्टनरशिप, साझेदारी निकलती है और कहीं ना कहीं इसी जो सहारा इनको मिला है, उसी के सहारे ये ऐसी जगहों पर अपनी कोचिंगों की संचालन करते बिना सुरक्षाओं के साथ। निश्चित तौर पे काफी संवेदनशील मुद्दा है ये, किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वाला बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मैं तो इतना बस स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये विद्यार्थियों, इस देश की जो भविष्य है, उनका मामला है। अब निष्पक्ष तौर पे किसी 1-2 संस्थानों पर कार्रवाई ना करके, कम से कम जयपुर में 150 कोचिंग संस्थाएं चलती है विभिन्न जगह पे, मालवीय नगर हुई, जगतपुरा हुआ, गोपालपुरा बाईपास हुआ, कोटा है, उदयपुर है, यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है। आप सीधे तौर पे उनको नोटिस भेजिए उनकी सुरक्षा के बारे में, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जिस बिल्डिंग में वो, चाहे वो लाइब्रेरी चला रहे हो या चाहे कोचिंग चला रहे हो, पूर्णतः वह सुरक्षित होना चाहिए। उसमें इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं किसी से कह के नहीं आती। आपको उसके लिए पहले से सचेत रहना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये काफी अच्छी बात है कि आप कार्रवाई कीजिए, नोटिस दीजिए, लेकिन एक समान सभी पे। ऐसा नहीं है कि 2 पे दे दिया, 4 पे दे दिया। बच्चे दूसरे संस्थान में पढ़ेंगे तो खतरा तो उनको जब भी इतना ही है जितना इस पे है। तो निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई करते हुए सभी कोचिंग संस्थानों की पूर्णतः जांच करवाना चाहिए। सुरेश जी, निष्पक्ष रूप से काम होना चाहिए और इसमें यह नहीं कि खाना पूर्ति कर दी जाए। भाई 1-2 कोचिंग सेंटर्स पर जाकर के छापा मार दिया, वहां जाकर के कार्रवाई कर दी और उसके बाद पल्ला झाड़ लिया कि देखिए जी हमने तो कार्रवाई कर दी। देखिए शुभेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को दर्द हुआ ना, दो इंस्टीट्यूट को सीज किया, तो इससे पता लगता है कि क्या है। अरे अगर सीज किया तो उसको स्वागत करना चाहिए ना। आप इसमें चीज में ये निष्पक्ष रूप से, अरे भाई निष्पक्ष रूप पे ही तो सीज किया ना। जब वहां गए उसमें लापरवाही
जब वहां पे लापरवाही मिली नहीं तो तब कोचिंग जाके सेंटर हमने पर उसको आपने सीज कार्रवाई किया। की तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या हमदर्दी होगी? नहीं, मैं यही समझ में नहीं आया क्यों हमदर्दी है। हाँ। निष्पक्ष रूप में ही तो जांच की हमने थी सुना वहां है के और कोचिंग वैसे सेंटर उन्होंने भी पे, सुना है तो मैंने आपको दर्द इस क्यों हो रहा है? निर्णय और का फिर 5 स्वागत साल किया कि तक, बच्चों की सुरक्षा का अरे मामला है, अरे लेकिन 5 है ना साल दर्द आपकी आपको हो रहा है सरकार क्योंकि थी, आप दूसरे पे 5 नहीं साल में कर पा बता रहे हो। दीजिए कितने शायद हो कोचिंग सकता है इंस्टीट्यूट कहीं ना सीज कहीं किए। आपने उनको सह दे रखी हो। राजकुमार जी ये मैंने बता तो दीजिए स्पष्ट तौर 5 पे साल बोला है, में सभी पे कितने करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट सीज किए। 7 महीने के अंदर भजनलाल जी सुनिए की सरकार सुनिए ने सर, राजस्थान आप में तो नक्सल सभी पे चेंज करो कर ना, दिया। हमने किसी तो एक दो आपने की 5 थोड़ी साल बोली पे आप, भ्रष्टाचार लेकिन दर्द अत्याचार आपको फैला हो रहा है ना, रखा आप था ना कर नहीं पा रहे राजस्थान हो में, कि सिर्फ वो दो पे सबको करके बंद किया है और यहाँ ये पे। कर रहा है, क्योंकि आपने आपको कोचिंग दो पे इंस्टीट्यूट के नाम से कार्रवाई किए हुए 4-5 दिन हो गए, लेकिन रोजगार अभी चला तक क्या रखे थे, दूसरों पे धंधे चला कार्रवाई नहीं रखे थे करने आप नहीं कर लोगों पाए ने। ना आप। कोचिंग हमें दोनों इंस्टीट्यूट के कोचिंग नाम से संस्थानों धंधे को चला लेना रखे देना थे नहीं आपने, है। वो धंधे अगर बंद उसमें कर रहे हैं हैंडबुक क्या हम। पाई जाती है तो निश्चित तौर आपने पे देखा कार्रवाई नहीं कि करो, आरपीएससी लेकिन का घोटाला समान कैसे दूसरों हुआ को था? नहीं करो। आपने देखा नहीं कि सुरेश जी नीट का घोटाला कैसे हुआ भाई, था? आपने देखा नहीं कि एक ऐसा ही चीज तो बताइए ना घोटाला कि ये तो नहीं ना कि कैसे एक दो हुआ? एक इस दो तरह से कोचिंग आप सेंटर लोगों का पर कार्रवाई संरक्षण करके प्राप्त पल्ला था। झाड़ ले, है ना? संरक्षण आप प्राप्त आपको लोगों इसमें को हमने आप बंद किया है, बिल्कुल अंदर ठीक किया है, उनको, गिरफ्तार नोटिस किया देने उन की लोगों बात को, है, लेकिन आपने आप 5 बाकी साल जगहों तक पर कुछ भी स्थानीय नहीं किया। प्रशासन को ये निर्देशित तो करिए कि अलग अलग जगहों पर जाकर के भाई हर इलाके के कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन को पता है, वहां जाकर कि आप निर्देश दे दीजिए कि भैया सभी को जाकर के चेकिंग करनी है, देखिए वहां पर क्या क्या कमियां हैं, ये आपको सामने लेकर के आना जयंती है, जी, और अगर मैं ये लापरवाहियां कह हैं तो रहा एक्शन हूँ लीजिए। कि मैं ये कह रहा हूं कि कल 5 आदमियों की कमेटी बनाई है नगर निगम ग्रेटर ने। हम्म। 5 आदमियों की कमेटी के अंदर उपायुक्त भी है, वहां का जो फायर अधिकारी है वो भी है। इस तरह से 5 लोगों की कमेटी बनाई है। वो जितने भी, क्योंकि जयपुर के जो गोपालपुरा बाईपास और मालवीय नगर वाला क्षेत्र है, इसमें लगभग 150 कोचिंग सेंटर्स है। सब कोचिंग सेंटरों के साथ निरीक्षण हो रहा है। और दूसरा, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि जो कोचिंग सेंटरों को 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर जो भी आपकी जो नियमानुसार जो भी आपको परमिशन लेनी है वो सब परमिशन आ जानी चाहिए, नहीं तो 15 दिन बाद में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाएगा। 15 दिन की मोहलत दी गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार है जो काम कर रही है। लेकिन 5 साल तक पूछ लीजिए, इन्होंने कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इन्होंने तो धंधा बना रखा था, इनको तो कुर्सी बचानी थी, खुले में छोड़ रखा था हर आदमी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद काम तो कर रही है कम से कम। नहीं तो शह दे रही थी पिछली सरकार शह दे रही थी। निश्चित रूप से दे रखी थी। जब भी तो एक ही कोचिंग सेंटर के 50-50 100 लोगों का कैसे सिलेक्शन हो जाता था? बता दीजिए आप किस तरह से सिलेक्शन हुआ है। बड़े आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को संरक्षण दिया होगा, तभी तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे उनमें ठीक से है, एक ज्यादा बार जरा लोगों का जवाब ले सिलेक्शन लेते हैं, हुआ। राजकुमार मीना जी का जरा निश्चित रूप जवाब से ले होगा लेते हैं ये इस पर। चीज। राजकुमार जी, बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि संरक्षण मिल रहा था पिछली सरकार में और हमारी सरकार आती है इस पर कार्रवाई कर दी है। जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आलोक सर के पास आता हूँ। शुभेन जी, बिल्कुल संरक्षण वाली बात पे मैं आता हूँ। संरक्षण किसने दे रखा है? इन्होंने कार्रवाई की क्या कोटा की किसी एक कोचिंग पे भी कार्रवाई की? कोटा की जितनी भी बड़ी कोचिंग सब में ओम बिरला की पार्टनरशिप 22 है। कोचिंग जनता सेंटर को को शांति सीज रखिए, सुन किया है। लीजिए, शांति से सुन लीजिए। 22 दूसरी बात, 5 लोगों की किया है ना कमेटी क्यों कार्रवाई? बना रहे हो 22 आप? तो कोचिंग इस पर सेंटर को क्यों बंद पूरे किया है? प्रदेश के बता विभागों को दीजिए आदेश आपने एक भी दीजिए कोचिंग कि सेंटर को बंद राजस्थान किया में क्या? जितनी भी, कल मैं रात चाहे में 22 सीकर हो, कोचिंग चाहे सेंटर अलवर बंद हो हो, चुके चाहे हैं उदयपुर कोटा हो, के। चाहे नहीं जयपुर हो, ठीक है चाहे सुरेश कोटा जी, हो, एक बार या सुनिए जितनी पहले। भी कोचिंग है सब पे कार्रवाई की, सब पे चेंज कीजिए। 5 लोगों की कमेटी बनाकर जयपुर तक ही क्यों सीमित हो? आप तो राजस्थान की सरकार हो ना। अजी पूरे जो आदेश बोलते हैं सभी वो हर करते विभागों को, हैं। हर जगह जितने भी आप केवल जिन घोषणाओं के शहरों में माफिल कोचिंग रहे हुए संस्थान हो, चल रही हम सब पे बोलते हैं आदेश वो दे करते दीजिए। हैं। आप एक बात बताइए, एक भी कोटा की कोचिंगों पे कार्रवाई की हो तो बताइए। 22 मैं किसी भी, 22 मैं फिर से कह रहा हूँ, अरे मैं फिर एक से कह नहीं, रहा 22 हूँ, कोचिंग मैं सेंटर बिल्कुल बंद भी कर इस पे दिए कोटा राजनीतिक के। मुद्दे पर नहीं 22 जाना कोचिंग चाहता हूँ, सेंटर क्योंकि सीज ये किए, एक बच्चों के नहीं, मैं बोल भविष्य रहा की हूँ, उनकी सुरक्षा के साथ है। बिल्कुल प्रूफ आप के उसे आधार पे राजनीतिक बोल मोड़ पे रहा ले हूँ कि लेना, आप कोटा के निष्पक्ष 22 रूप से, कोचिंग मैं फिर सेंटर से को कहना सीज चाहता हूँ, कर कांग्रेस दिए। पार्टी जयपुर के कल बिल्कुल इस 2 चलिए ठीक कार्रवाई है, में कोचिंग आपके सीज लेकिन साथ इसका किए। खड़ी है। समाधान क्या तो आप लेकिन है? बता आप दीजिए 5 निष्पक्ष साल सवाल रूप में से ये कि इसका कार्रवाई समाधान कीजिए, क्या है? ठीक कहीं है, किसी मैं इसमें भेदभाव राजकुमार जी, पूर्ण ठीक तरीके है, से। ठीक है, मैं इसमें आलोक सर को जोड़ देता हूँ। आलोक जी, इसमें समाधान क्या है? देखिए, आरोप तो लगते रहेंगे, इसमें राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन इसका समाधान क्या होना चाहिए? जो नियम बने हुए हैं। अच्छा, एक सवाल भी किया था हमारे संवाददाता ने राज्यवर्धन राठौड़ से, उनसे पूछा था कि पिछली सरकार ने भी कुछ नियम बनाए थे, तो उनसे कहा गया था कि क्या नए नियम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जितने नियम बने हैं अगर हम उसका पालन कर लें तो बहुत हद तक काम इसमें सरल हो जाएगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो नियम बनाने की जरूरत अगर लगती है तो उसमें नियम बना सकते हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि नियम जितने बनाए गए हैं उनका ही पालन करवा लिया जाए तो भी बहुत है। अब ये है कि भारत में तो रूल ऑफ लॉ को किन किन क्षेत्रों में किस तरह से लागू किया जा रहा है वो सब जगह है, कोचिंग संस्थानों में भी है। उसमें भी जब कोई ऐसी दुखद घटना घटती है तो हम उन चीजों को लेकर के सीरियस होते हैं। कुछ दिन बाद मीडिया दूसरे मुद्दे पर आ जाएगा।
जाएगा और कोचिंग फिर से तो उनके ताले खुल जाएंगे। क्या ताले नहीं? बीजेपी की सरकार ये प्रॉमिस करे
कि राजस्थान में अब इसके बाद एक भी कोचिंग ऐसी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को जनता ने दंड दे दिया ना, सत्ता से बाहर कर दिया। अब कम से कम क्या भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसी कोचिंग राजस्थान में रहने देगी? ये वादा कर दिया एनडीटीवी में कि एक भी कोचिंग अब ऐसी नहीं रहेगी 5 साल तक, नॉट ए सिंगल। और 15 दिन बाद भूल न जाए, 15 महीने बाद भी ना भूल जाए, क्योंकि भूलने की आदत सरकारों की बहुत बुरी है। जैसे ही चीजें थोड़ी सी पुरानी होती हैं, सरकारें भूल जाती हैं, फिर कोचिंग वाले अधिकारियों को मनमाना अपना विंडो के नीचे पकड़ाते हैं और फिर कोचिंग बगैर मान को खुल जाती है। दूसरा, दंड का प्रावधान कठोरतम हो। इस समय देश में उम्र कैद का फैशन चल गया है, तो बच्चों की जान की कीमत में उम्र कैद क्यों ना हो? छोटे मोटे दंड से अगर कोचिंग संचालक नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो कठोरतम दंड दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए। अगर किसी कोचिंग संस्था में किसी बच्चे की मृत्यु होती है इन कारणों से, उनकी लापरवाही के कारणों से, तो उस कोचिंग संस्थान के मालिक को आजीवन कारावास हो। इधर उधर का मुकदमा नहीं होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए हत्या का। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने आता है सख्ती के साथ घटना ले, इन नियमों का पालन करवाना चाहिए। लापरवाही, अनियमितता पाए जाने पर उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा गलत ना करे, क्योंकि इसमें कई ऐसे बच्चे होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं जिनकी वहां पर जान बनी आ सकती है। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन दिल्ली के इस हादसे के बाद बहुत हद तक सबक मिला है। राजस्थान की सरकार, प्रशासन इस पर बहुत तेजी के साथ कार्रवाई कर रहा है। 15 दिन का अल्टीमेटम है, लेकिन उसके बाद कितनी कार्रवाई होती है इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।